गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, अब तक हमने चेन रूल कर चुके हैं, हम कोशेंट रूल कर चुके हैं, प्रोडक्ट रूल कर चुके हैं, ठीक है। हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कर चुके हैं। तो अब उसी सीरीज़ में हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो हमने करना है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमने पढ़ा हुआ है साइन एक्स, cos x, tan x, cot x, secant x, cosecant x, ये सारे क्या हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो हमने आज इनका डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन डेरिवेटिव निकालने से पहले हम कुछ फॉर्मूले रिवाइज करते हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। सबसे फर्स्ट है साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर माइनस आ जाए तो क्या आ जाता है? यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। सेकंड होता है कोस ए प्लस बी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। देखो, यहाँ उल्टा होता है, यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस आता है, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, क्लियर। फिर इसके बाद है हमारा थर्ड, हम करते हैं tan a प्लस बी। तो दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। माइनस यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्लियर। मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस हमारा, ठीक है। tan a प्लस बी tan b का हमने कर लिया। इसके बाद हमारा है साइन c प्लस साइन d। दैट इज इक्वल टू क्या होगा? साइन, देखो c प्लस d है, एक बार साइन c प्लस डी बाई टू। साइन साइन आएगा हमारा तो साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कोस c माइनस डी बाई टू, क्लियर। यहाँ पे अगर माइनस आ जाए, साइन c माइनस साइन d आ जाए तो दैट इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, साइन, यहाँ साइन c माइनस डी बाई टू हो जाएगा और कोस c प्लस डी बाई टू हो जाएगा, क्लियर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 6 कोस c प्लस कोस d। तो दैट इज इक्वल टू कोस c प्लस कोस d अगर हमारा है तो वो हो जाएगा 2, दोनों कोस में है तो कोस c प्लस डी बाई टू इंटू कोस d माइनस c बाई टू, क्लियर। 7 कोस c माइनस कोस d दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जब माइनस आएगा तब दोनों साइन 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाय टू, क्लियर। ये हमारा कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला आ गया। फिर इसके बाद हमारा फॉर्मूला है साइन 2x का। साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x कोस x। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा 8। फिर हमारा है कोस 2x का। कोस 2x इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। एक फॉर्मूला बन जाता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एक और फॉर्मूला है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक और इसमें हमारा फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे कोस के, इनमें से कोई भी जो भी हमारा मतलब यूज हो सकता है हम उसको वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 10th हमारा 1 माइनस कोस 2x
इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स होता है हमारा। ठीक है, तो और एक और कर लेते हैं, सॉरी 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, ये 2 sin स्क्वायर एक्स हो गया, और 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमारा 1 प्लस cos 2x क्या आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब हमारा क्या है 12 sin 3 थीटा, क्या हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। फिर हमारा आ जाएगा cos 3 थीटा, ये हो जाएगा हमारा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे जिनका हमारा क्या है डिफरेंशिएशन में यूज होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका डेरिवेटिव क्या आता है वो हम फॉर्मूले करते हैं। देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होता है वो कोस हो जाता है, कोस एक्स। ठीक है, इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स जो होगा वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स क्या हो जाएगा सीकेंड एक्स टेन एक्स हो जाएगा। फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड एक्स क्या हो जाएगा हमारा कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। ये हमारे डेरिवेटिव हो जाएंगे कि ये हमने इनका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब ये फॉर्मूले आपको क्या करने पड़ेंगे याद रखने पड़ेंगे। क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड में माइनस आएगा। क्लियर। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड एक्स। आपने याद रखना है जब का यहाँ पे देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है और ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, जो तीनों सी से स्टार्ट होंगे उनके साथ में क्या आएगा माइनस साइन आएगा। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है कि हम कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। क्लियर। तो आज हम ये फॉर्मूले लगाएंगे और इसको हम क्या करेंगे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स अब हम करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो साइन एक्स की पावर 1/2, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब डेरिवेटिव में देखो यहाँ पे साइन एक्स की पावर 1/2 है, तो फॉर्मूला मेरा कौन सा लग रहा है यहाँ पे एफ एक्स की पावर n, जो हमारा डेरिवेटिव हमने चेन रूल में किया था एफ एक्स की पावर n क्या था n एफ एक्स एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब तक हमें याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ से पावर आगे आ जाती है साइन एक्स 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। क्लियर। दैट इज इक्वल टू 1/2 क्या आ गया साइन एक्स पावर कितनी बन जाएगी -1/2। क्लियर। एलसीएम लेके जैसे हम पहले करते हैं इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ लिखा हुआ है हमने कोस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/2, इसको नीचे ले आओ, साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू cos x, that is equal to cos x by 2 root sin x। क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और हम करते हैं y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है
साइन एक्स 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 0 मतलब एक्स डिग्री है, ठीक है। तो पहले हमें एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि जो 1 डिग्री होती है वो क्या होती है, पाई एक्स बाय 180 रेडियन के इक्वल होती है। तो एक्स डिग्री कितनी हो जाएगी, पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल होती है। तो एक्स डिग्री कितनी हो जाएगी, पाई एक्स बाय 180 रेडियंस, ठीक है। तो ये हमारे इसके इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव लिखेंगे पहले। y इज इक्वल टू क्या बन गया, साइन पाई एक्स बाय 180। तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया, फॉर्मूला लगाओ, cos पाई एक्स बाय 180, क्लियर, इनटू cos पाई एक्स बाय 180 हमने किया, लेकिन क्यों हम एंगल का भी आगे डेरिवेटिव करेंगे फर्दर, d बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाय 180। यहाँ हमने क्यों नहीं किया, आप देखोगे अगर हम x का डेरिवेटिव निकालें तो वो 1 आता है, यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव निकालें 1 आएगा, यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव निकालें 1 आएगा। इन जनरल मैं कहूँ कि मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है कि अगर मेरे पास ये दिया हुआ है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन यू, वेयर u क्या है, u इज फंक्शन ऑफ x, u x का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, cos u इंटू डी यू बाय डी एक्स, ठीक है। सभी में ऐसे होगा कि अगर हमारा जो एंगल है वो भी x का फंक्शन है तो उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। इन सभी फॉर्मूले में हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कि, और अगर x सिंपल x दिया हुआ है तो x का डेरिवेटिव 1 होते हैं, तो उसे लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया cos पाई एक्स बाय 180 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाय 180, क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आएगा हमारा, ये आ गया हमारा, दैट इज इक्वल टू cos पाई एक्स बाय 180। अब मैंने सारे गलत कर दिए, यहाँ पे मैंने होल के नीचे लगा दिया जबकि एंगल में दिया हुआ है, तो ये हो गया 180 इंटू, अब x के साथ में कांस्टेंट है पाई बाय 180, तो ये बाहर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया पाई बाय 180 इंटू कॉस पाई एक्स बाय 180, क्लियर। थर्ड हम करते हैं। अब हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan 1 बाय एक्स, ठीक है। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले तो tan, अब यहाँ पे भी अगेन ये 1 बाय एक्स है, 1 बाय एक्स मतलब फंक्शन ऑफ x, तो हमें एंगल का डेरिवेटिव लेना है, पर पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर 1 बाय एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स को क्या लिख सकते हैं, x का इनवर्स, तो दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर 1 बाय एक्स इंटू -1 पावर आगे x की पावर -1 कितनी बन जाएगी, ये -2 बन जाएगी, x की पावर -2 सीकेंट स्क्वायर 1 बाय एक्स, ये हमारा, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, -1 x -2, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सीकेंट स्क्वायर 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x स्क्वायर। हम नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं, y इज इक्वल टू दिया हुआ है कोसिकेंट tan रूट x, तो देखो dy बाई डी एक्स, कोसिकेंट का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट tan रूट x इंटू कॉट tan रूट x। लेकिन हमें अंदर भी फंक्शन दिया हुआ है, तो साथ में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x, तो दैट इज इक्वल टू हमारा आ गया माइनस कोसिकेंट tan रूट x इंटू
कोट टेन रूट एक्स, डेरिवेटिव लो इसका, ये हो गया सीकन स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन फिर से अंदर फंक्शन है रूट एक्स, तो उसका डेरिवेटिव एक्स की पावर 1/2, तो दैट इज इक्वल टू माइनस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin टेन रूट एक्स, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस टेन रूट एक्स बाय साइन टेन रूट एक्स, कैंसिल देखना चाहते हैं कुछ कैंसिल होगा क्या, इंटू 1/कोस स्क्वायर, यहाँ पे टेन रूट एक्स था, तो सीकन स्क्वायर, नहीं सॉरी, यहाँ पे रूट एक्स ही था, रूट एक्स, तो ये हो गया हमारा कोसिकन स्क्वायर रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, तो कहीं भी कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको हम चाहे एज इट इज रख लेंगे, माइनस 1/2, इसको नीचे ले आओ तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, दैट इज रूट एक्स, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, कोसिकन टेन रूट एक्स कॉट टेन रूट एक्स, और इंटू साथ में क्या आ गया हमारा, सीकन स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, पर पहले हम फॉर्मूला इसका याद करते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके इक्वल था, मैंने फॉर्मूला में लिखवाया था, 1 प्लस कोस 2 थीटा हमारा इक्वल था 2 कोस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके इक्वल था, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पे लगाइए, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ x है, थीटा हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, θ/2, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर x/2, ये कैंसिल हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर x/2 बाय साइन स्क्वायर, ये कितना बन गया, कोट स्क्वायर x/2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया कोट x/2, तो इस तरह से हम क्या है, जब क्वेश्चन इस तरह से आता है हमारा, तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, उससे क्या है, हमारा डेरिवेटिव लेना इजी हो जाता है, अदरवाइज तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ता, और फिर क्वोशिएंट रूल लगा के उसको हमें सोल्व करना पड़ता, तो यहाँ पे आ गया dy/dx इज इक्वल टू, अब कोट एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, माइनस कोसिकन स्क्वायर x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या आ जाएगा, 1/2, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 कोसिकन स्क्वायर x/2, क्लियर, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था। अब एक और करते हैं हम, मतलब हमने सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो हमें टिप्स पे होने चाहिए, उनका यूज हमारा कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू कॉट p x की पावर q, ये देखने में हमें मुश्किल लग रहा है लेकिन बिल्कुल इजी है, dy/dx, पहले तो फंक्शन की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, वो क्या कहते हैं, p आगे आ जाएगा, इसका एंगल क्या है, xq है, तो ये p cos p-1 हो जाएगा, है ना, x की पावर q, क्लियर, इनटू क्या होता है फिर, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, व्हाट इज आवर एंगल, cos xq, ये क्या बन गया, p cos p-1 xq, cos का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन, तो माइनस साइन xq, लेकिन साथ में एंगल भी दिया हुआ है xq, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा q x q-1, आगे ले आइए इसको, तो ये हो गया pq x q-1 cos p-1 xq इंटू साइन
x2, ये माइनस साइन है, इसको भी क्या करिए आगे ले आइए। क्लियर। तो इस तरह से देखो इस क्वेश्चन में हमें लग रहा था कि मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें फॉर्मूले याद हो तो पहले हमें चेन रूल से fx की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर हमने एंगल का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, और फिर हमने क्या किया x की पावर q का फॉर्मूला लगाया। क्लियर। नेक्स्ट एक और करते हैं। y इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें sin x बाय 1 माइनस cos x। तो पहले हम यहाँ पे इसको भी फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि जो sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल। क्लियर। और 1 माइनस cos 2 थीटा का भी हमने किया, तो यहाँ पे बना हमारा sin x दिया हुआ है, तो उसको लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, और 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2। यूजिंग फॉर्मूला sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ पे देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आ गया दैट इज इक्वल टू cot x बाय। देखो कितना सिंपल हो गया ये हमारा। आप क्या है इसका डेरिवेटिव लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस कोसिकन स्क्वायर x बाई 2, एंगल का डेरिवेटिव x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 दैट इज माइनस 1 बाई 2 कोसिकन स्क्वायर x बाई 2। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। y इज इक्वल टू रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस सोन अप टू इन्फिनिटी। देखो ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हमने किया है। यहाँ पे क्या अप टू इन्फिनिटी तक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में ये ले लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट अप टू इन्फिनिटी। सेम ही है टर्म्स। इसको हम क्या लिख देंगे y, तो ये बन गया रूट cos x प्लस y। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट है, तो जब भी हमें स्क्वायर रूट दिया होता है तो पहले हमने उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा डेरिवेटिव निकालना इजी हो जाता है। ठीक है। तो अब हम इसका पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारा क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। हमें बताइए यहाँ वाई स्क्वेयर दिया हुआ है, तो वाई स्क्वेयर, वाई अगेन फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x का माइनस साइन x प्लस dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को इधर ले आओ, 2y dy बाई डी एक्स प्लस साइन x, सॉरी हमने ये पहले dy बाई डी एक्स को लाना है, माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स, साइन एक्स को भी ले आओ इधर ही, तो प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया। क्लियर। नेक्स्ट एक और हम एग्जाम्पल करते हैं। अब हमें दिया हुआ है डिफ्रेंशिएटिंग साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस क्यूब एक्स। तो जब हमें इस टाइप से दिया होता है तो हम क्या इसको हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स एंड z इज इक्वल टू कोस क्यूब एक्स। फाइंड क्या कर रहे हैं हमें, dy बाई डी जेड, क्योंकि इसने कहा है इस फंक्शन को
इससे डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं अब, लेकिन y तो फंक्शन है x का, z किसका फंक्शन है x का, तो मुझे dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। इस तरह से यहाँ पे भी dz बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा वो बोलो, 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। देखो y x का फंक्शन था, z x का फंक्शन निकालना, लेकिन मुझे क्या है dy बाई डी जेड। तो वैसे ही जैसे हमने पहले चेन रूल में भी पढ़ा था, dy बाई यहाँ ऐसे लिख दिया, dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया दोनों की। अब ये देखो ये नीचे डिनोमिनेटर उल्टा हो गया dx बाई डी जेड, तो dx बाई डी जेड क्या हो जाएगा, यहाँ से dx बाई डी जेड आएगा बोलो माइनस 1/3 साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, है ना, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल में ये चाहिए। तो रेसिप्रोकल की वैल्यू हमने रख दी। अब ये क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स इंटू माइनस 1/3 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स। 3 से 3 कैंसिल, कोस से 1 कैंसिल हो गया, साइन से ये कैंसिल, क्या बचा हमारा साइन एक्स बाय कोस एक्स दैट इज इक्वल टू tan x। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर, तो इससे से हम 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं। अब हमें दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल, if y is equal to a cos theta plus b sin theta, prove that y square plus dy by d theta का square is equal to a square plus b square। तो हम देखो dy by d theta निकालते हैं। Here y is function of theta, y depends on theta, तो dy by d theta is equal to माइनस, पहले इसका डेरिवेटिव a कांस्टेंट है as it is, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस बी अगेन कांस्टेंट, ये आ गया कोस थीटा। स्क्वायर लो, डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो वो क्या आ गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर, अब ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, अब क्या है, वाई स्क्वायर भी निकालो, ये है a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको 1 कह दिया हमने, इसको 2 कह दिया, तो ये कौन से फॉर्मूले से आया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, आप दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 2, तो आ गया वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, देखो ये माइनस है, माइनस 2ab साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है 2ab साइन थीटा कोस थीटा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, सिर्फ हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या कॉमन निकल रहा है हमारा इसमें से, फर्स्ट में से हमारा निकल रहा है कॉमन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेकेंड में से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा,
इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है, यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं। y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है tan x माइनस कोट x डिवाइडेड बाय tan x प्लस कोट x। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan x माइनस कोट x को क्या लिख सकते हो, 1 बाय tan x डिवाइडेड बाय tan x प्लस 1 बाय tan x। एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 1 बाय tan x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x प्लस 1 बाय tan x। tan x से tan x कैंसिल, क्या आ गया हमारा tan स्क्वायर x माइनस 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो दैट इज इक्वल टू आएगा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर, दैट इज इक्वल टू माइनस, अब देखो ये फॉर्मूला किसका है, हमने फॉर्मूले किए थे स्टार्टिंग में, तो ये फॉर्मूला है हमारा cos 2x, तो ये आ गया माइनस cos 2x। अब सिंपल हो गया, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 साइन 2x विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। तो देखो इस तरह से आज हमने किया कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। उसमें अगर हम जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनका कहीं यूज़ होता है तो उनको यूज़ करके पहले हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारा डेरिवेटिव निकालना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन ये कब होगा, जब आप ये सभी फॉर्मूले टिप्स पे रखोगे, अपना उनको अच्छे से याद करोगे। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इनका यूज़ करना है। और इससे पहले जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले किए थे उन फॉर्मूलों को पहले आपने क्वेश्चन करने से पहले देखना कहीं इसका कहीं यूज़ तो नहीं हो रहा। अब जैसे इस क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन रूल से भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके सीधा यहाँ पे cos 2x की फॉर्म में आ गया और उससे हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर। तो आज हमारा बस हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही डेरिवेटिव निकालना था। तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।